हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साउंड के चैप्टर में ईयर के डायग्राम को, ईयर के टॉपिक को, ईयर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर साउंड का चैप्टर एग्जाम में आता है तो उसमें ईयर का टॉपिक जरूर आता है। और ईयर के टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है कि उसका डायग्राम बनाओ, लेबल करो और लेबल किए हुए पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। ओके, तो ईयर मेनली होता क्या है, हमें आज करना क्या है। अब जैसे मैं कुछ अगर बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको जो सुनाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली हमें यही समझना है कि सुनाई क्यों दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है। आखिर ईयर के पास साउंड पहुंचते ही, कोई भी आवाज पहुंचते ही उसे कैसे सिग्नल मिल जाता है, वो कैसे सुनता है, क्या मैकेनिज्म है ईयर का। मेनली हमें यही तो जानना है कि ईयर फंक्शन कैसे करता है, कैसे वर्क कर रहा है ईयर। ओके, तो जो ईयर है इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से कि ईयर का क्या मीनिंग है, ईयर के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और ईयर के डायग्राम को भी किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, हम ये भी। ओके, सो लेट्स सी। ईयर, ह्यूमन ईयर की बात हो रही है यहाँ कि ह्यूमन ईयर कैसा होता है। तो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। एक पार्ट तो है उसका आउटर ईयर, दूसरा पार्ट है मिडल ईयर और तीसरा पार्ट है इनर ईयर। इन 3 पार्ट्स में हम ईयर के डायग्राम को समझेंगे। तो आप देखिए, जो ईयर का ये जो ऊपर का ये वाला पार्ट है, जिसको हम, आप अपने ईयर को पकड़ के देखिए, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को कहते हैं आउटर ईयर। क्लियर। और जो ये जाकर लोब की तरह बनी रहती है ना, यहाँ पर यूं जाकर कर्व शेप की तरह, तो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट मीन्स, ये वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट को ही कहते हैं पिना। क्लियर। तो आउटर ईयर, पिना, और ये है हमारा ईयर ड्रम, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को ही हम कहते हैं कान का पर्दा। हम कहते हैं ना, कान का पर्दा बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो ये ईयर ड्रम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो इनर ईयर का ये वाला पार्ट है, इसमें होता है ये कॉक्लिया। क्या होता है? कॉक्लिया। ये है मिडल पार्ट, ये वाला पार्ट है मिडल पार्ट, और ये वाला पार्ट है इनर ईयर का पार्ट। तो मेनली 3-4 ऐसे इसमें नाम हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, जिनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही नाम रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ईयर होता क्या है। मेनली ईयर को डिफाइन करना आ जाए अगर, कि ईयर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? वी आर एबल टू हियर, हम जिस वजह से इस लायक हुए होते हैं कि हमें कोई चीज, कोई भी आवाज सुनाई दे, जो ये करने के लिए हमें एबल करती है, ओके, वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस ही ईयर कहलाती है। वो जो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम किसी भी आवाज को सुन सके, दैट इज कॉल्ड ईयर. So we are able to hear with the help of extremely sensitive device that is called ear. Clear? It allow us to convert pressure variation in air. अब देखिए, कोई भी आवाज अगर सराउंडिंग हो रही है, तो एक प्रेशर सा वो हो जाता है क्रिएट। क्या क्रिएट हो सकता है? उस आवाज का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उसको ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। मतलब एक ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है ना कोई तो रेंज है, कोई ना कोई तो साउंड है। वो साउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो देखिए ऑडिटरी नर्व से ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। और जब वो ब्रेन तक पहुंचता है, हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये आवाज है, अच्छा ये बात है, तो हम उसे कहते हैं साउंड, कि ये आवाज है। मतलब आवाज और क्या आवाज है, ये पता चलने के बीच देखिए प्रोसेस क्या हो रही है। हमारे सराउंडिंग अगर कोई भी आवाज हो रही है, तो वो एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट है पहले से ही। वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ईयर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है,
और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो ईयर का फंक्शन है, जो साउंड का हमें फीलिंग है, वो इस तरह से होता है। क्लियर? नाउ ऑडिटरी पार्ट की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑडिटरी पार्ट से ये भी हमने कहा कि ऑडिटरी पार्ट से होते हुए एक साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिसे हम साउंड कहते हैं। और इसमें जो ईयर का पार्ट है वो है ऑडिटरी पार्ट, जो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखते हैं अब इसके हम पॉइंट को वन बाय वन। ओके, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि ईयर को स्टैटो एल्यूस्टिक भी कहा जाता है। स्टैटो एल्यूस्टिक। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट ऑडिटरी पार्ट। ऑडिटरी पार्ट का पहला पार्ट जो है, जिसकी हमने पहले ही बात भी की, जो आउटर पार्ट है, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट जिसको पकड़ते हैं, इस पार्ट को ही कहते हैं पिना। क्या कहते हैं इसको? पिना कहते हैं। दिस इज द आउटर पार्ट। ये है आपका आउटर पार्ट। कान इधर से ही पकड़कर डांट लगती है ना, इधर से। तो ये है आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड पिना। एंड नेक्स्ट, पिना कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। पिना का क्या फंक्शन है? पिना क्या करती है कि कलेक्ट करती है साउंड को, जो भी हमारे सराउंडिंग जैसी भी आवाज आ रही होती है, उस आवाज को कलेक्ट करने का काम करती है पिना, है ना। कहते हैं ना, यूं कान खड़े हैं, यहां से ही खड़े होते हैं ना। तो दिस पॉइंट, ये जो ऊपर का आउटर पार्ट है खड़े होने वाला, ये सुनने के लिए तो खड़ा रहता है। तो ये सुनता है, आसपास की सारी आवाजों को सुनता है और उसको सुन के अपने में कलेक्ट कर लेता है। क्लियर? तो आपको पता चला पिना होता क्या है, आउटर पार्ट होता है। करता क्या है, वो सराउंडिंग की जितनी भी वॉइस है उसे कलेक्ट करता है, जितने भी साउंड है उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है। और द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। अब पिना ने क्या किया, साउंड को कलेक्ट कर लिया। अब साउंड को कलेक्ट करके वो पास कर देता है कहाँ, ऑडिटरी कैनाल में, अंदर की ओर उसको पास आउट कर देता है। तो पिना क्या क्या करता है, पिना ने सराउंडिंग की जितनी भी साउंड है उसे कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसे पास कर दिया ऑडिटरी कैनाल की तरफ। क्लियर? नाउ एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज एन थिन मेम्ब्रेन। जो ऑडिटरी कैनाल है, इसमें एक थिन मेम्ब्रेन है, एक पतली सी मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं कान का पर्दा। और ये कहते हैं ना, बहुत पतली सी लेयर होती है, कान का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है। कई बार घर में आपने सुना होगा कि कहते हैं बहुत ही गर्म तेल या कोई भी नोकीली चीज से हमें अपने कान के पर्दे को बार बार टच अंदर कान में नहीं डालना चाहिए, ना तेल डालना चाहिए, ना ही कोई ऐसा नोकीला चीज डालना चाहिए जिससे वो पर्दे पर कोई नुकसान पहुंचे। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ईयर ड्रम है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। और ये सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही थिन लेयर होती है, एकदम पतली लेयर। ठीक है, तो पिना ने क्या किया, पिना आउटर ईयर का पार्ट है जिसे पिना कहते हैं। उसने सराउंडिंग की सारी साउंड को कलेक्ट किया, फिर उसने ऑडिटरी कैनाल में पास आउट किया। अच्छा, पास आउट करके वो वहां से होते हुए जा रहा है, कहां से, ईयर ड्रम से होते हुए ईयर ड्रम तक ले गया। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ईयर ड्रम का देखिए दूसरा नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्लियर? तो क्या हुआ कि ऑडिटरी कैनाल का जो एंड पॉइंट है, थिन मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम कहलाती है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाती है, वहां तक साउंड को पिना ने पहुंचा दिया। क्लियर? Now, when comparison of a medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increase the force of eardrum inward. अब जब साउंड का जो कंप्रेशन है, जब वो ईयर ड्रम तक पहुंच गया, कान के पर्दे तक पहुंच गया, तो वहां पहुंचकर ना एक प्रेशर लगने लगता है उस कान के पर्दे पर। प्रेशर अप्लाई होने लगता है बाहर से, ऐसा प्रेशर कि वो प्रेशर उसे फोर्स कर रहा हो कि जो साउंड है उसे अंदर की ओर पहुंचाए। अंदर की ओर पहुंचने के लिए एक बाहर से ही प्रेशर लग रहा होता है। क्लियर? नाउ सिमिलरली द ईयरड्रम मूव आउटवर्ड व्हेन अ रिफ्रैक्शन रीचेस, इन दिस वे द ईयरड्रम वाइब्रेट्स। तो ऐसा ही सेम तब भी होता है जब कोई भी रिफ्रैक्शन, मतलब बाहर
की तरफ भी जब ध्यान हमारा जाता है और तब एक रिफ्रैक्शन सी होती है ईयर ड्रम पर और ईयर ड्रम उस टाइम वाइब्रेट होने लगता है। ऐसा नहीं, कभी कभी कान में से भी एक साउंड सा फील होता है घन करके, तो वो साउंड ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा होता है। तो उस टाइम होता क्या है, ईयर ड्रम मूव आउटवर्ड, ईयर ड्रम बाहर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्हेन रिफ्रैक्शन रीचेस, जब रिफ्रैक्शन आती है किसी भी चीज का बैक आना, रिफ्लेक्ट होना, जब ऐसा होता है किसी साउंड का रिफ्लेक्ट होकर कान तक पहुंचना, तो अब क्या करती है, ईयर आउटवर्ड मूव हो जाती है ईयर ड्रम, और क्या करती है कि वो ईयर ड्रम में हमें वाइब्रेट सी फीलिंग होने लगती है कि वो वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, ओके। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय द 3 बोन्स। अब जो ये वाइब्रेशन है वो 3 बोन से होते हुए एम्पलीफाइड होती है। कौन कौन सी बोन है, आपको ये नाम याद होने चाहिए। बोन है हैमर, एनविल और स्टायरप, स्टायरप, हैमर, एनविल। क्लियर? नेक्स्ट, in the middle ear transmit the amplified pressure variation received from the sound wave to inner ear। अब मिडल ईयर का देखिए क्या फंक्शन है। जो मिडल ईयर है ना, बीच की ईयर, मिडल ईयर क्या करती है, ट्रांसमिट कर देती है एम्पलीफाइड प्रेशर ऑफ वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू इनर ईयर। देखिए ये जो मिडल ईयर का पॉइंट है, ये मिडल ईयर अंदर इनर ईयर की ओर और अंदर की ओर उस साउंड को ट्रांसमिट कर देती है, पहुंचा देती है। जो प्रेशर यहाँ से ही लगना स्टार्ट हो गया है, ईयर ड्रम पे प्रेशर लगा कि जो साउंड बाहर से आ रहा है उसे और अंदर की ओर फोर्स करके अंदर पहुंचाया जाए, तो वो अंदर पहुंची। अंदर पहुंचते ही मिडल ईयर ने क्या किया, उसे और इनर ईयर तक साउंड को पहुंचा दिया। ठीक है, ये काम करती है मिडल ईयर। ओके, इन द इनर ईयर अब पहुंच गया साउंड कहां तक, इनर ईयर तक पहुंच गया। In the inner ear, the pressure variation are turned into electrical signal by a cochlea। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर कौन रहा है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कॉक्लिया कर रहा है। कौन कर रहा है, कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहुंचा दे रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहुंचा दे रहा है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया हमारा साउंड। देन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलते हैं और ब्रेन तब ये इंटरप्रेट कर लेता है कि दैट इज साउंड, यही आवाज है और ये इस चीज की आवाज है। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई भी आवाज हमारे कान से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, तब जाके हमें ये समझ में आता है कि अच्छा ये आवाज है और इस चीज की आवाज है। तो आपको एग्जाम में ईयर का डायग्राम इजीली कैसे ड्रॉ करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, कि आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे ईयर के डायग्राम को। मेनली आपको ईयर के डायग्राम में आउटर ईयर इस पार्ट को बताना है, यानी कि जो ये वाली पार्ट है, ईयर कैनाल यहाँ है अंदर की ओर स्टार्ट होता हुआ, ये जो राउंड जाकर यहाँ से मुड़ा रहता है ये है पिना। ठीक है, जो कान का पर्दा होता है अंदर वो है ईयर ड्रम, जो कि बहुत ही थिन लेयर होता है। इसके बाद इनर ईयर में, इनर ईयर का जो पार्ट होता है वो करता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट इसके अंदर करता कौन सा पार्ट है, कॉक्लिया करता है। ठीक है ना, ये मिडल ईयर है। तो ये मेनली यही 3-4 नाम आपको याद होने चाहिए, आपको लेबल्ड करने हैं, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पर पूरी तरह फिक्स। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और बेल आइकन जरूर दबाया करिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।